हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 की और प्रॉब्लम नंबर 2.7 की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। उन्होंने द डायमीटर्स ऑफ अ स्मॉल पिस्टन्स एंड द लार्ज पिस्टन्स ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक आर द 3 सेंटीमीटर एंड द 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने जो पिस्टन्स हैं उनके डायमीटर दे रखे हैं, यानी कि स्मॉल एंड का डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और बिग एंड का डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अ फोर्स ऑफ द 80 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, यानी छोटा डायमीटर है 3 सेंटीमीटर वाला, उन्होंने वहां पे 80 न्यूटन का फोर्स लगाया। फाइंड द लोड लिफ्टेड बाय द लार्ज पिस्टन। तो आपको लोड बताना है कि कितना लोड उठेगा, यानी कैपिटल डब्ल्यू की बात हो रही है। पर इसने यहाँ पे दो केसेस दे दिए, द पिस्टन्स आर एट द सेम लेवल, यानी कि दोनों पिस्टन्स का लेवल सेम है। और सेकंड केस दे दिया कि पिस्टन इज द 40 सेंटीमीटर अबव द लार्ज पिस्टन। तो देख लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्कल्स लॉ पे वर्क हो रहा होता है इस प्रॉब्लम्स के अंदर। तो पास्कल लॉ के जब अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो पी एक्स इज इक्वल पी वाई इज इक्वल पी जी की बात करेंगे, यानी प्रेशर इंटेंसिटी एट द एक्स, प्रेशर इंटेंसिटी एट द वाई, प्रेशर इंटेंसिटी इन द जेड डायरेक्शन सेम होगा। तो मुझे फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि स्मॉल एंड पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 80 न्यूटन हो रहा है यहाँ पे। और जो एरिया की बात करूँगा तो सर्कुलर एरिया है, तो π/4 स्मॉल डी यानी 3 सेंटीमीटर 3 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही इनिशियल केस के लिए बात की। और कैपिटल एंड की मैं बात करूँगा तो π/4 जो आपको एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इस कैपिटल एफ को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि जब वो पिस्टन आपका सेम लेवल पे होगा। तो सबसे पहले वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसने डायामीटर से एरिया निकाल लिया, तो एरिया की वैल्यू मेरे पास आ गई। सिमिलरली कैपिटल डी के लिए बात करूँगा, यानी बिग एंड के लिए बात करूँगा, तो 10 सेंटीमीटर डायामीटर के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, तो एरिया मेरे पास आ चुका है। तो आपको बता रखा है कि स्मॉल एंड पर जो फोर्स अप्लाई कर रखा है वो 80 न्यूटन है, और जो मुझे फाइंड आउट करना है वो डब्ल्यू है। तो इस केस के लिए मैंने प्रेशर इंटेंसिटी निकाली कि पी एक्स इज इक्वल कैपिटल एफ, यानी स्मॉल एफ ओवर ए भी बोल सकते हो आप, 80 ओवर जो एरिया है। सेम टाइम पे उन्होंने उस एरिया को इक्वलेंट कर दिया सेकंड वाले पार्ट से, और उसने जो एरिया था कैपिटल ए वाला उसका, जैसे मैं आप बोलो स्मॉल एफ ए कैपिटल एफ ए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपको कैपिटल एफ की वैल्यू मिल गई 888.96 न्यूटन। तो यहाँ पे मुझे पता पड़ गया कि अगर पिस्टन आपका सेम लेवल पे है, यानी कि अगर बात करेंगे इस तरीके से पिस्टन आपका सेम लेवल है, तो उस केस के लिए जो आपकी प्रेशर इंटेंसिटी को जब मैंने इक्वल किया तो वहाँ पे मेरे को फोर्स पता पड़ा कि इस इतने लोड को मैं उठा सकता हूँ इस 80 न्यूटन के फोर्स से, यानी कि अप्रॉक्स 10 टाइम्स हो रहा है, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन की बात आती है कि 40 सेंटीमीटर एबव है आपकी पोजीशन से, तो आप देखेंगे इनिशियल पोजीशन से वो 40 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यानी कि इस वाटर की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो वाला प्रेशर और यहाँ पे इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर हो रहा है उसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल प्रेशर लग रहा होगा। तो इस केस में उन्होंने यही बताया है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट द सेक्शन जो ए है वो आपका क्या होगा कि एफ ओवर ए की वजह से, यानी स्मॉल एफ ओवर ए की वजह से प्रेशर इंटेंसिटी लग रही होगी वो, और प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू द 40 यानी कि रो जी एच से जो काम हो रहा होगा उसकी वजह से। तो उन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आपने देख लिया, तो इसकी वजह से मैंने बात की रो जी एच, तो रो की वैल्यू होगी 1000, जी की वैल्यू होगी 9.81, और 40 सेंटीमीटर है उन्होंने बोल रखा है, तो 40 × 10⁻² में इसको लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो प्रेशर इंटेंसिटी मेरे पास निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 0.3924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी हो जाएगी P यानी कि F ओवर स्मॉल a प्लस के दिस वैल्यू 0.3924। तो यहाँ से प्रेशर इंटेंसिटी की बात की तो टोटल प्रेशर निकल के आ गया 11.71 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही दूसरे वाले एंड के लिए होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसने फोर्स में आपका कैपिटल ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल एफ की वैल्यू निकल गई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे वही वो कैपिटल ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल गई, अब कितनी हो गई 919.7 न्यूटन। यानी कि पहले 888 समथिंग के आसपास जो फोर्स उठा रहे थे जब मैं उसके पिस्टन को 40 सेंटीमीटर ऊपर लेके गया, तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग 40 न्यूटन फोर्स वो ज़्यादा उठा पा रहा है। तो सिंपल प्रॉब्लम थी, अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।